वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 सीरीज। और हमारे पास टाइप 6 प्रॉब्लम्स। हमारे पास किस टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे पास होंगे टू सेंटर ऑफ फोर्सेस टाइप के क्वेश्चंस। तो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है विच इज ए इंपॉर्टेंट वन। ए पार्टिकल रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अंडर द अट्रैक्शन ऑफ टू सेंटर ऑफ फोर्सेस which attract directly as the distance। हमें यहाँ नहीं बता रखा कि पार्टिकल एसएचएम में मूव कर रहा है, हमें सिर्फ इतना बता रखा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विद टू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस। तो हमने मान लिया दो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस हैं आपके पास, एक ए और एक ए डैश। दो हमारे पास सेंटर ले लिए हमने, ए और ए डैश। उसके बाद क्या कहता है? as the distance directly toward as the distance, their intensity being mu and mu dash being the coefficient of constants। the particle, अब सबसे पहले हमने मान लिया जब दो सेंटर ऑफ फोर्सेस हैं और पार्टिकल कहीं मूव नहीं कर रहा है तो पार्टिकल कभी ना कभी आके इक्विलिब्रियम स्टेट पे रुकेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आएगा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ मान लो? कहीं भी मान लो। लेट हमारे पास कहीं भी बी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है एट बी। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन बी पर आने के बाद हमारे पास क्या आया? ध्यान से देखिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? बैलेंस। तो हमारे जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ टू सेंटर, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, आर बैलेंस्ड। अब ये बैलेंस्ड हो गए। बैलेंस्ड हो गए तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? हमने मान लिया लेट m बी द मास ऑफ दिस पार्टिकल। लेट m हमारे पास मास आ गया। अब बात आ गई एक्सेलरेशन। किसी भी मोशन में एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर होती है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी? देखो ध्यान से, हमने मान लिया b से a की डिस्टेंस है a डैश, b से a की डिस्टेंस है a। लेट डिस्टेंसेस मान ली, एम्पलीट्यूड नहीं है ये सिर्फ डिस्टेंसेस है। और हमारे पास म्यू और म्यू डैश इनकी कोएफिशिएंट्स हैं, इसका म्यू है और इसका म्यू डैश है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू x। x हमने डिस्टेंस मान रखी है a। अब एट इक्विलिब्रियम तो फोर्सेस एट a डैश के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मास हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। फोर्सेस एट a पे हो गया। अब a डैश पे क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास सेकंड हो गई। दोनों तरफ से m कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास एक रिजल्ट आ गया विच इज म्यू ए इज इक्वल टू म्यू डैश ए डैश। इसको यहीं छोड़ दो। ये हमारे पास बैलेंस्ड जब थी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो ये कंडीशन है। अब क्या कहता है? द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली टुवर्ड्स वन ऑफ देम। कहीं भी एक हमने डिस्प्लेस कर, पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, हमने इसको थोड़ा सा खींचा और यहाँ आया, डिस्प्लेस करा और छोड़ दिया। ठीक है, जब पार्टिकल पी पोजीशन पे आया तो डिस्टेंस हमने मान ली है x। लेट x हमारे पास इसकी डिस्टेंस है, तो बीपी को हमने x डिनोट कर दिया और डिस्प्लेस कर दिया। तो हमारे पास पार्टिकल पी पे जाने के बाद इस तरह से मूव करने लग जाएगा, हमारा ये मोशन हो जाएगा। तो हमें करना है शो दैट द टाइम ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, जो ये मोशन मूव करेगा उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या शो करना है? 2 पाई बाय रूट म्यू प्लस म्यू डैश। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, अगर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई बाय रूट, जो म्यू हमारा कोफिशिएंट होता है। सबसे पहले तो हमें इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करना पड़ेगा। किस तरह से शो करेंगे? एट p पॉइंट पे हमारा पार्टिकल है, तो एट p इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू, दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक a की तरफ खींचेगा और दूसरा उसको a डैश की तरफ खींचेगा। एट पॉइंट p a की तरफ खींचने वाला फोर्स कौन सा है? ध्यान से देखना, मास म्यू और डिस्टेंस हमारी कितनी रहेगी अब की बात? सिर्फ इतनी, a माइनस एक्स। a डैश की तरफ खींचने वाला फोर्स कौन सा होगा? मास म्यू डैश और डिस्टेंस कितनी होगी अब की बात p से इसकी? a डैश प्लस एक्स। इज इट क्लियर?
तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास, दो फोर्सेज हो गए, तो दिस माइनस दिस, क्योंकि हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो इंक्रीजिंग एक्स की तरफ होती है, तो एक्स हमारा इस तरफ बढ़ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा m म्यू a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस m म्यू डैश a प्लस एक्स। दिस इज योर इफेक्टिव फोर्स। थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इज योर इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव फोर्स मैंने इसको इस तरह लिख दिया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, m कैंसिल आउट हो गया हर तरह से, m विल बी कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बन गया d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू a माइनस म्यू x माइनस म्यू डैश a डैश माइनस म्यू डैश x। कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों ये इक्वल है। यहां से माइनस कॉमन ले लो, हमारे पास क्या बच गया, माइनस कॉमन लेते ही हमारे पास आ गया माइनस एक्स कॉमन, म्यू प्लस म्यू डैश एक्स। क्या आ गया d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो हमारा जो ये मोशन बना वो किस तरह का मोशन बना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस सम कोफिशिएंट इनटू x, यानी कि जो हमारा कोफिशिएंट है वो अब की बार ये बन गया। तो हमारा एक्सेलरेशन किस तरह का मोशन हो गया, इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा मोशन किस तरह का होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स शो कर दो। हम पहले अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, किसी को भी हमने अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स शो कर देंगे। तो जो स्मॉल ऑसिलेशन हमारा चल रहा है मोशन, ये हमने शो कर दिया इस एसएचएम के इक्वल, जिसमें हमारा जो कोफिशिएंट निकला वो क्या निकला, म्यू प्लस म्यू डैश। अब सभी को पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी पाई बाय 2 पाई बाय रूट म्यू। अब म्यू हमारा जो अब की बार है वो किस में कन्वर्ट हो गया, म्यू प्लस म्यू डैश में। तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट म्यू प्लस म्यू डैश। दिस इज योर आंसर। सो हमारे पास अगर दो सेंटर ऑफ फोर्सेस के क्वेश्चन आ जाएं तो हम उनको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन से एक कंडीशन आएगी, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन से उसको शो करेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन शो होते ही हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा, कोफिशिएंट का यूज करके हमसे जो मर्जी पूछा जाए हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।